भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। आगे चेतावनी दी है कि हे भगत, अपने शरीर के समान इंसान को कुछ भी प्रिय नहीं होता। अपने शरीर की रक्षार्थ लाखों रुपए इलाज यानी ट्रीटमेंट में खर्च कर देता है, ये विचार करके कि यदि जीवन बचा तो मेहनत मजदूरी करके रुपए तो फिर बना लूंगा, यदि रुपए नहीं होते हैं तो संपत्ति को भी यही विचार करके बेच देता है और अपना शरीर बचाता है। परमेश्वर कबीर जी ने समझाया है कि हे धर्मदास, स्व तन सम प्रिय और नयाना, जो भी संग न चलत निदाना। शब्दार्थ, अपने शरीर के समान अन्य कुछ प्रिय नहीं है, वह शरीर भी आपके साथ नहीं जाएगा। फिर अन्य कौन सी वस्तु को तू अपना मानकर फूले और भगवान भूले फिर रहे हो। फिर नादान, जब तेरा शरीर ही तेरे साथ नहीं जाएगा तो तेरे रिश्तेदार, बेटा बेटी, भाई बंधु कहाँ जाएंगे, ये संपत्ति कहाँ जाएगी। फिर तू और किस चीज के ऊपर फूला फूला बैठा है यहाँ पर। इसलिए कहते हैं सतगुरु पे समर्पित हो, गुरु से लगन लगा, गुरु तुझे यहां भी हर प्रकार से सुरक्षित रखेगा और शरीर छोड़ने के बाद तुझे विमान में बैठा के अपने सतलोक लेकर जाएगा। सर्व संपत्ति तथा परिजन एक सौपन जैसा साथ है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि मेरी अपनी राय ये है कि पूर्ण संत से सत्य नाम यानी सत्य साधना का मंत्र लेकर अपने जीवन का कल्याण कराओ, और जब तक आप सौपन संसार में हैं तब तक सौपन देखते हुए पूर्ण संत की शरण में जाकर सच्चा नाम प्राप्त करके अपना मोक्ष कराओ। सभी प्राणी जीवन रूपी रेलगाड़ी में सफर कर रहे हैं। जिस डिब्बे में बैठे हो वह आपका नगर है, जिस सीट पर बैठे हो वह आपका परिवार है। जिस जिसकी यात्रा पूरी हो जाएगी वे अपने अपने स्टेशन पर उतरते जाएंगे। यही दशाई संसार की है। जैसे यात्रियों को मालूम होता है कि हम कुछ देर के साथी हैं, सभ्य व्यक्ति उस सफर में प्यार प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसी प्रकार हमने अपने सौपन वाले मानव जीवन के समय को व्यतीत करना है। सौपन टूटेगा यानी शरीर छूटेगा तो पता चलेगा ये क्या था, वह परिवार तथा संपत्ति कहाँ है जिसको संग्रह करने में अनमोल जीवन नष्ट कर दिया। गुरुदेव के कहने का मतलब है इस परिवार में, रिश्तेदारियों में, समाज में, इन रिश्ते नातों में ज़्यादा मत उलझो, केवल अपनी जिम्मेदारियों तक सीमित रहो। हद से ज़्यादा मोह ममता में पड़ोगे, परमात्मा की भक्ति से छूट जाओगे। अंत में काल यही तुम्हारा पैर खींच लेगा वापस, जहाँ आशा तां बाशा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। और ये अपना है भी नहीं, ये तो एक सौपन में जी रहे हैं अपन। जैसे रात्रि में सौपन आता है, कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, किस किस नगर में पहुँच जाते हैं, राजा महाराजा बन जाते हैं। सौपन में न्यारा ही हमारा एक परिवार बन जाता है, माता पिता होते हैं, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं। और जब सौपन सुबह टूटता है तो कुछ भी नहीं था। इसी प्रकार ये जीवन हमारा एक लंबा सपना है, किसी का 30 साल का, किसी का 40 का, किसी का 50 का, किसी का 100 का। और जिस दिन ये जीवन रूपी सौपन टूटेगा यानी शरीर छूटेगा तो बताओ फिर हमारा है क्या। क्या हम वापस इसी परिवार में आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते। क्या वापस आकर हम इस संपत्ति को अपना बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते। तो ये भी तो एक सौपन है। रात्रि वाला छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि भक्ति में लो लगा लो, ये सारी बातें सोच समझ के आस्था अपनी गुरु में लगा लो पूरी। संसार के अंदर परमात्मा के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो मृत्यु के समय में यम के दूत कंठ को बंद करेंगे, उस समय आपकी सहायता करेंगे। परमेश्वर उसी की मदद करता है जिसने पूर्ण संत से दीक्षा ले रखी हो। परमेश्वर उस सतगुरु के रूप में उपदेशी की सहायता करता है। इसलिए सतगुरु जी की शरण में आने के पश्चात ज्ञानवान साधक परमेश्वर में ऐसी लगन लगाए जैसी हिरण, पतंग, सती और सूरवीर लगाते हैं, जो उदाहरण पहले दे दिए गए हैं। अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटते। सूरवीर टुकड़े टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर जाना बेहतर मानते हैं, पीछे कदम नहीं हटाते। इसी प्रकार दृढ़ भगत अपनी बेइज्जती सहन कर लेगा, मार पिटाई सहन कर लेगा, लेकिन कभी भी लोकलाज में आकर, दबाव में आकर अपने सतगुरु के चरणों से दूर नहीं हटेगा। पुराणों में तथा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 38 में कहा है कि अर्जुन, यदि सैनिक युद्ध में मारा जाता है तो स्वर्ग में सुख प्राप्त करता है। भगत भक्ति मार्ग में संघर्ष करते हुए भक्ति करके शरीर त्याग जाता है तो सतलोक सुख सागर में सदा के लिए सुखी हो जाता है। जन्म मरण का संकट सदा के लिए समाप्त हो जाता है। जैसे हमारा जन्म पृथ्वी पर हुआ,
हमारे को ज्ञान नहीं था कि हम किसके घर पुत्र या पुत्री के रूप में जन्म लेंगे। फिर हमारे को नहीं पता था कि हमारा विवाह संयोग किसके साथ होगा। ये भी ज्ञान नहीं था कि हमारे घर बेटा जन्म लेगा या बेटी। ये सब पूर्व जन्म के संस्कारवश होता चला गया। आपस में कितना प्यार तथा अपनापन बन गया। सदा साथ रहने की इच्छा रहती है, कोई ना मरे ये कामना करते हुए रहते हैं। इस काल ब्रह्म के लोक में कोई सदा नहीं रहेगा, एक एक करके पहले पीछे सब मरते जाएंगे। सारे जीवन में जो संपत्ति इकट्ठी की थी वह यहीं रहेगी। जीव खाली हाथ जाएगा, परंतु जो पूर्ण संत से सच्चे नाम की दीक्षा लेकर साधना करेगा वह सतलोक जाएगा। वहां पर ऐसे ही जन्म होगा जैसे पृथ्वी पर होता है, उसी प्रकार परिवार बनता चला जाएगा। वहां पर कोई कर्म नहीं करना पड़ता। सर्व खाद्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में सतलोक में हैं। सदाबहार पेड़ पौधे, फुलवाड़ी, मेवा, काजू, किशमिश, मनुखा, दाग, दूध के समुद्र। सतलोक में वृद्ध अवस्था नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। इसको अक्षय मोक्ष कहते हैं, यानी सदा सदा के लिए मोक्ष, अविनाशी मोक्ष, पूर्ण मुक्ति कहते हैं, जो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है। तथा जिस सिद्धि यानी मोक्ष शक्ति को नैष्कर्मीय सिद्धि कहा गया है, जिसका वर्णन गीता अध्याय 3 श्लोक 4 अध्याय 18 श्लोक 49 से 62 में है। इस काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांडों के क्षेत्र में सभी प्राणी कर्म करके ही आहार प्राप्ति करते हैं। सतलोक में ऐसा नहीं है, वहां बिना कर्म किए सर्व सुख पदार्थ होते हैं। जैसे बाग में फलों से लदपद पेड़ तथा बेल होते हैं, फल तोड़ो और खाओ। सर्व प्रकार का अनाज भी ऐसे ही उगा रहता है, सदाबहार है। जो इच्छा है बनाओ और खाओ। वहां पर खाना बनाना नहीं पड़ता, भोजनालय में रखो, जो खाना चाहते हो अपने आप तैयार हो जाता है। ये सब परमेश्वर की शक्ति से होता है। उस समय सतलोक यानी शाश्वत स्थान को प्राप्त करने के लिए आप जी को सती तथा सूरमा की तरह कुर्बान होना पड़ेगा। अपने गुरुदेव पर सती तथा सूरमा की तरह पूर्णतया समर्पित होना पड़ेगा। भावार्थ है कि अपने उद्देश्य यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसार के सभी लोभ लालच त्यागने पड़े तो विचारने की आवश्यकता नहीं है। यानी सोच विचार नहीं करना भगत ने। अगर कभी ऐसी नौबत आ जाए तो, जैसे बेटा नाम ले लेता है, पूरा परिवार उसके विरोध में आ जाता है। बाप कहेगा भैया मेरे अनुसार चलेगा तो ही जमीन में हिस्सा दूंगा, तो ही मकान में हिस्सा दूंगा, नहीं तो कहीं भी जा खा कमा कर ले तेरे बाबा की भक्ति। उस समय भगत ने विचार नहीं करना चाहिए मन में जरा भी, तुरंत उठा के थैला चल देना चाहिए कि राम राम जी बहुत बढ़िया, जय हो बंदी छोड़ की। इतनी दृढ़ता होनी चाहिए, इतनी दृढ़ता। अगर आपको संपत्ति भी चाहिए, परमात्मा आपको लैंड लॉर्ड बना देगा, आपको सैकड़ों एकड़ जमीन का मालिक बना देगा यह परमात्मा, यदि आपने उस समय जरा भी सोच विचार नहीं किया तो। कि पापा जी संभालो अपनी संपत्ति, अपने बाकी बेटों को दो, चाहे बेटियों को दो, चाहे तुम उड़ाओ। अरे ये भगत तो ये चला, जय हो बंदी छोड़ की। रखो तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे खेतों में काम करूंगा, 2 टाइम की रोटी खाऊंगा, अपनी भक्ति करूंगा। बाकी ये भक्ति छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। तुम्हें छोड़ सकता हूं, इस परिवार को छोड़ सकता हूं, तेरी संपत्ति को भी छोड़ दूंगा, थूकूंगा भी नहीं, लेकिन भक्ति छोड़ने की दोबारा मत बोलना। शरीर छूट सकता है लेकिन ये भक्ति नहीं छूटेगी। अब इतना दृढ़ जब भगत हो जाता है, अंतर्यामी देख लेता है, तो कहते हैं नुक्ते ऊपर रीजेगा रे कोटि कर्म जल जा तुम्हारे। ये नुक्ते होते हैं, परमात्मा जानबूझ के ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है भगत को देखने के लिए। भाई जो गुरु वचन पे डट के कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गए